सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वो कैसे किसी की नजरों में आए बगैर महल से बाहर जा सकती हैं? क्या आपने उनकी मदद की है? ये टिकट इंद्रान गिटा नामी तंजीम की है। गारो अपने तमाम आदमी यहां से लेता है। फौज साहब को बुलाइए। उराबी मेरा मुलाजिम, उसे तस्वीर बनाने का शौक है, वो बना सकता है। अगर तुम ज्यादा दौलत की हिफाजत करोगे तो अपनी जिंदगी नहीं बचा सकोगे। ठीक है, मैं इंद्रान के 10 आदमी खरीद लूंगा। मुझे एक आदमी यहां चाहिए। अगर वो मुसव्वरी में इतना माहिर है तो उसका इम्तिहान लेंगे हम। ये तस्वीर हम फिर से बनवाना चाहते हैं और वो इसे हमारे सामने ही बनाएगा। अलविदा बेटी, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। रुको बेटा, रुको। मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाऊंगा। उन्होंने 14 नंबर कमरा तुम्हारे लिए मख्तस किया है। आ जाओ। तुम मुझसे कुछ नहीं जान पाओगे असलेहा चोर। मुझे मारो या जिंदा रखो, जीत मेरी ही होगी। खलील खालिद। मैंने कभी किसी को सर पर गोली खाकर जीतते हुए नहीं देखा। रुको, तुम ये सब कुछ क्या सोच कर रहे हो? तुम सिफारत खाने के सरकारी मुलाजिम को यरगमाल नहीं बना सकते। यरगमाल नहीं बना रहा, मारने वाला हूं इसे। इसे फौरन छोड़ दो। बरतानिया इसे जंग की वजह तस्वुर करेगा। मैं तुमसे कुछ चाहता हूं। ये क्या है? हमारे एक दोस्त की शनाख्ती मालूमात। फौरी तौर पर इसका इंदराज सिफारत खाने में करवाओ। तमाम रियासती इदारों को इससे आगाह करो, बरतानवी सिफारत खाने की मुलाजिम की हैसियत से। खलील खालिद साहब, हम आपको गिरफ्तार करते हैं। आपके दोनों मुकदमात पर समाअत होगी।
बाबा, मुझे गले लगा लीजिए। मेरे बेटे, तुम कहते रहे कि हम कैद में हैं और आजादी ही हमें बचाएगी, लेकिन अब आजादी के असीर होने जा रहे हो। अब ये बातें छोड़ दीजिए बाबा। मैं हर चीज के लिए आपका शुक्रगुजार हूं। मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। बाबा, देर हो चुकी। मेरे नौजवान तुर्क भाई यूरोप में मेरा इंतजार कर रहे हैं। फिक्र मत करें, हम एक फौज की तरह बढ़ेंगे और गुलामी से आपको बचाएंगे। आ जाओ। तो आप फरार होने वाले थे सबातीन साहब। किससे भागने की कोशिश कर रहे हैं? उस जमीन से जहां आप पले बढ़े, उस सरजमीन से जहां से आपको खाने के लिए खुराक और सांस लेने के लिए ताजा हवा मैसर हुई। नौजवान तुर्कों ने आपसे क्या वादा किया है? अपनी रियासत से गद्दारी के एवज क्या पेशकश की है उन्होंने? कुछ भी नहीं। आप ऐसा सोचते हैं? आपने ये सब नौजवान तुर्कों का कायद बनने के लिए किया है। वो ये बात जानते हैं कि अगर वो शाही खानदान के किसी फर्द के साथ इत्तेहाद कर लेंगे तो ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सुल्तान मौसम, महमूद पाशा, महमूद पाशा, महमूद पाशा ने हमें मुत्तला कर दिया था कि आप फरार होने वाले हैं। सुल्तान मुअज्जम, बाबा, आपके बाबा रियासत के साथ आपकी इस गद्दारी को कबूल नहीं करते। इन्होंने हमें सब कुछ बता दिया और हमने ये जानने के लिए आपको यहां तक आने दिया कि कौन आपकी मदद कर रहा है। हमने जानना चाहा कि रियासत के साथ गद्दारी कौन कर रहा है ताकि आपकी सतह में नरमी बरतें, लेकिन आप खामोश रहे। उन्हें अब हम खुद तलाश कर लेंगे। हम ये बात खुद ही मालूम कर लेंगे कि किसने फर्दन फर्दन आपकी मदद की। अपनी औलाद के साथ ये कैसे कर सकते हैं? सबातीन, याद रखो कि रियासत औलाद से बढ़कर है। तुम मेरी औलाद हो, ये सच है,
लेकिन मैं अपनी औलाद को बचाने के लिए रियासत की कुर्बानी नहीं दे सकता। वो जालिम रियासत जिसने पहले ही कई बच्चों को कुर्बान कर दिया है। कौन हमें जालिम समझता है? यूरोप में मौजूद नौजवान तुर्क। रियासत के वो बच्चे जिन्हें हमने अपनी औलाद समझकर यूरोप तालीम हासिल करने भेजा, वही हमें जालिम समझते हैं। बैठ जाएं सबातीन साहब। खलील खालिद साहब, हम आपको गिरफ्तार करते हैं। आपके दोनों मुकदमात पर समाअत होगी। इसे फौरन छोड़ दो। बरतानिया इसे जंग की वजह तस्वुर करेगा। मैं तुमसे कुछ चाहता हूं। ये क्या है? हमारे एक दोस्त की शनाख्ती मालूमात। फौरी तौर पर इसका इंदराज सिफारत खाने में करवाओ। तमाम रियासती इदारों को इससे आगाह करो, बरतानवी सिफारत खाने की मुलाजिम की हैसियत से। ये कातिल सिफारत खाने में क्या करता है? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तो अब सिफारत खानों में सिफारती अमले के साथ कातिल भी काम करते हैं। एक कातिल जो रूस में, बल्गारिया में, पाया ताकत में कत्ले आम करता फिर रहा है, उसका ताल्लुक तुम्हारे साथ है। सैमुअल साहब बंदूकों के बैनुल अक़वामी ताजिर हैं और हमारे सिफारत खाने में वो सरकारी हैसियत रखते हैं। आप अपनी हद में रहें। सफीर साहब, आज तो आप इसे बचा रहे हैं, लेकिन कल कौन बचाएगा? रुको। तुमने हर मजा चखा होगा, लेकिन उस्मानी थप्पड़ का मजा नहीं चखा होगा। अब तुम मुझे हथकड़ी लगा सकते हो। उन नौजवान तुर्कों की सियासत क्या है? एक ऐसी सियासत जो उन्हें आजादाना रियासती निजाम फराहम करे। क्या ये वही लोग हैं जो कभी मुआशी तौर पर आजाद ख्याल और कभी सरमायादाराना मुआशी निजाम के हक में खड़े होते हैं, जो कभी तरक्की पसंद नजरियात का दिफा करते हैं और कभी अपना फायदा हासिल करने के लिए रिवायत पसंदी के हामी हो जाते हैं? उनमें रोमेलिया के बागी और आर्मीनिया के दहशतगर्द भी शामिल हैं। उस्मानी बैंक पर डाका डालने वाले वो लोग भी शामिल हैं जो कैरिकन पेस्टर मासियान की हिफाजत करते हैं, जिन्होंने बेशुमार अफराद का कत्लेआम किया। वो किस किस्म की सियासत कर रहे हैं जो हर रोज यूरोप में सल्तनत उस्मानिया और हमारे खिलाफ मुसलसल बोतान तराशी करते हैं। आपने एक तवील अरसा महल में गुजारा है। नौजवान तुर्कों का कहना है कि हम अपने मुखालफिन को गिरफ्तार करते हैं, सजाएं देते हैं, यिल्दिज महल में उनको कत्ल करते हैं और फिर समंदर में फेंकवा देते हैं। क्या आपने ऐसा कोई वाकया देखा? नहीं। तो क्या आप उन लोगों का साथ देंगे जो झूठ बोलते हैं? मंजिल के हुसूल के लिए सब जायज है। मंजिल हासिल करना चाहते हैं आप, और क्या है मंजिल? रियासत को नुकसान पहुंचाना। जिसे आप मंजिल कह रहे हैं वो रूसियों और बरतानवियों का हदफ है। क्या हम सच को सिर्फ इसलिए छोड़ दें क्योंकि वो भी सच बोल रहे हैं? एक अहमक आदमी के बारे में सोचिए जो सियासत करने जा रहा है लेकिन फैसला करना नहीं जानता। वो अहमक आदमी सिर्फ ये देखता है कि कौन उसके ख्यालात का हामी है। अगर वो रियासत के दुश्मनों के साथ एक ही महाज पर हो तो पीछे हट जाता है।
वो लोग जो उन दावों के मुहाफिज हैं जिन्हें आप अपनी राय कहते हैं, वो फ्रांसीसी और बरतानवी हैं। सुल्तान मौज़म, इन सब बातों की कोई जरूरत नहीं। आप हर चीज का इल्जाम मुझ पर लगाकर मुझे जिंदान में डालना चाहते हैं। मैं उसके लिए राजी हूं। नहीं सबाहतीन साहब, आप जहां जाना चाहते हैं जाएं। तारीख आपको ऐसे ही याद रखेगी। सबाहतीन, मैंने तुम्हें बारहा तंबीह की, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। मेरे बेटे। मुझे अपना बेटा मत कहिए। सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सबाहतीन को छोड़ देंगे। महमूद पाशा, नौजवान तुर्क यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारी खुफिया तंजीम को उनके साथ चलने में मुश्किल पेश आ रही है। सबाहतीन साहब नौजवान तुर्कों के कायद बनना चाहते हैं और हमने इसकी इजाजत दी। उन्हें सियासत करने दीजिए। आपके मुखालिफ ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे पाशा। ठीक है सुल्तान मुअज़्ज़म, माजरत चाहता हूं, लेकिन फिर आपने सबाहतीन को जाने क्यों दिया? सबाहतीन साहब के यूरोप जाने से नौजवान तुर्क मुत्तहिद हो जाएंगे पाशा, और इस तरह वो सब जाहिर हो जाएंगे। उनमें बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो अपनी रियासत से वफादार हैं। वो लोग जो दुश्मनों के असली चेहरे के बारे में नहीं जानते, वो जब मिलकर अपने ख्यालात का तबादला करेंगे तो रियासत के वफादारों को इस मसले का एहसास हो जाएगा। इसके बाद हो सकता है कुछ वफादार नौजवान जाग जाएं और ये जानने के बाद कि नौजवान बरतानवी सियासत की पैरवी कर रहे हैं, वो उनका साथ छोड़ दें। मैं समझ गया सुल्तान मुअज़्ज़म, एक बेहतरीन सियासत। अब वक्त है ये मालूम करने का कि सबाहतीन साहब को अगवा करने में किसने मदद की थी। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने सुना है कि जलालुद्दीन पाशा ने सिपाहियों को अस्पताल से निकल जाने को कहा था, लेकिन हमें सच्चाई जानने के लिए तहकीकात करना होगी। जलालुद्दीन, हम तहकीकात करेंगे, जल्द या बदेर एक दिन हम गद्दार को तलाश कर ही लेंगे। सबाहतीन जहाज में सवार हो गया है। उसने खुद को सुल्तान अब्दुल हमीद से बचा लिया, लेकिन हम क्या करेंगे? क्यों, अब क्या हुआ? जिस तस्वीर में आपने मेरे पैरों तले अब्दुल हमीद के दस्तखत के साथ मुझे तख्त पर बैठा हुआ दिखाया था, वो अब्दुल हमीद के हाथ लग गई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये हो चुका है। उसके जासूस हर तरफ हैं। उसने मुझे बुलाया और पूछा ये किसने बनाई है। तुमने क्या कहा? मैंने झूठ बोल दिया कि ये उराबी ने बनाई है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझे बेहतर जगह पे देखना चाहता है, इसलिए उसने ये तस्वीर बना दी होगी। ठीक है, तुमने अच्छा जवाब दिया। अब्दुल हमीद से बचना मुश्किल है शिवनाज। उसने उराबी को बुलाया है, वो तस्वीर अपने सामने बनवाएगा। उसे इस बारे में शक है। उराबी को 2000 तक पकड़ने नहीं आते हैं। तो इस सूरत हाल में उसके सामने मेरा झूठ खुल जाएगा। सुल्तान से झूठ बोलना गद्दारी के मुतरादिफ है। तो अब हम उससे कैसे निजात पाएंगे? भाग जाते हैं। हम अपने लिए एक नया जहाज तैयार करवाते हैं और निकल जाते हैं। भाग जाए? ठीक है, भाग जाते हैं। मैं जिंदा रहूंगी फौद, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अगर तुम मैदान छोड़कर भागे तो मार दिए जाओगे।
अब हम क्या करेंगे? जब ये इंकिशाफ होगा कि ये तस्वीर ओराबी ने नहीं बनाई, तो वो तस्वीर हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इन्हें बग्गी में बैठा दो। इसे गाड़ी में नहीं बिठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं इसे पैदल ले जाया जाए। सब जान ले कि खलील खालिद का खात्मा हो गया, ताकि इसके बाद कोई भी शख्स हमारे खिलाफ जाने की जुर्रत ना कर सके। ठीक है, कैदी को बग्गी से बाहर निकालो। मैं समझा नहीं। मैं चाहता हूं कि वो पैदल जाए। मगर आप पैदल क्यों ले जाना चाहते हैं उसे? कैदी वो इंसान है जिसने अपनी रियासत को धोखा दिया है। इसने बरतानवी सिफारत खाने की फर्द को अगवा करके उस पर तशद्दुद किया। मैं ये नहीं चाहता कि लोग इस कैदी को एक जाबाज के तौर पर देखें। सबको ये देखना चाहिए ताकि कोई भी शख्स दो रियासतों के दरमियान दुश्मनी फैलाने से पहले सोचे। मगर इस तरह खलील खालिद साहब की गैरत मजरूह होगी। दो मुल्कों का मुस्तकबिल एक आदमी की गैरत से ज्यादा अहम नहीं है। सही कहा ना? अब बाहर आ जाएं खलील खालिद साहब, हम पैदल जाएंगे। जैसा तुम चाहो। आपका बेटा चला गया है सिन्हा सुल्तान, परेशान ना हो। जिस मंसूबे में आप शामिल थी सिन्हा सुल्तान, वो मंसूबा कामयाब रहा। बस एक फर्क है, सबातीन फरार नहीं हुए, हमने उन्हें खुद जाने दिया। जैसा कि आप जान चुकी हैं कि इस मंसूबे में महमूद पाशा ने हमारी मदद की। अब आपकी बारी है हमशीरा। आपकी औलाद की कमजोरी को इस्तेमाल करते हुए इस मंसूबे में आपको शामिल करने वाला कौन था? अगर हम तहखाने में ना पहुंचते तो आप वो पिस्तौल सबातीन साहब को देने वाली थीं। आप चाहती थीं कि वो खुद को जख्मी कर लें, लेकिन जब आपने हमें देखा तो ये काम खुद कर दिया। अपने बेटे को अगवा करने का ख्याल आपको किसने दिया? कहिए सेनिहा, बताइए। ठीक है, तो आप बात नहीं करना चाहती। सेनिहा, आप किसे बचाने की कोशिश कर रही हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वालिदा, नाइमे बेटी, इतना मत चलिए, आपको आराम की जरूरत है। आपके पैर में मोच आई थी, अब कैसा है? अब ठीक है, लेकिन आप कैसी हैं? आपकी रंगत जर्द पड़ रही है। क्या हुआ है वालिदा? सबाहतीन अस्पताल से अगवा हो गए हैं। क्या अगवा हो गए? नाइमे, हमें आपसे पूछते हुए अफसोस हो रहा है, लेकिन
क्या आप जानती थी कि सबाहतीन अगवा होने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे सोच सकती हैं आप? अगवा करके कहाँ ले जा सकते हैं? सुना है कि बरतानवियों ने उनकी मदद की है और बंदरगाह ले गए हैं और वहाँ से वो बैरून मुल्क चले जाएंगे। तो यानी फुप्पी जान सबाहतीन के अगवा के बारे में जानती थी। अब आपको समझ में आया कि आपके बाबा आपकी फुप्पी को क्यों अस्पताल नहीं जाने देना चाहते थे? क्या फुप्पी जान भी शामिल है? क्या इस मकसद के लिए उन्होंने गोली मारी? आपको क्या लगता है? हमने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। हमने तो बस एक माँ की मदद की है जो अपने बेटे के लिए काफी परेशान थी। लेकिन हमें अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है नाइमे। आपके बाबा इस मामले में तहकीकात जल्द शुरू करेंगे और वो इस मामले में शामिल महल के हर फर्द से तफ्तीश करेंगे, हर फर्द से। यानी आपसे भी? उनका ख्याल है कि फुप्पी जान को आपने जाने दिया? हमें बुलाने से पहले ही हम उनसे बात करेंगे, लेकिन नहीं जानते कि उनसे क्या कहेंगे। आपकी कोई गलती नहीं है। हम जाकर बाबा से बात करेंगे और बताएंगे ये हमने किया था। नायमे, अगर आप जानती हैं कि इस मंसूबे में किसने उनकी मदद की है तो बिल्कुल भी खामोश मत रहिएगा। लेकिन अगर आप नहीं जानती तो फिर वजाहतें पेश करने का कोई फायदा नहीं। आप बाबा को बेहतर जानती हैं कि उन्हें झूठ से कितनी नफरत है। लेकिन वालिदा, अपने बच्चे के बारे में सोचिए। हम पर पहले ही इसका इल्जाम आ चुका है। सुल्तान मौसम, शफीक पाशा आपको एक अहम खबर देना चाहते हैं। बताइए पाशा। सुल्तान मौसम, खलील खालिद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैसे? उन्होंने बरतानवी सिफारत खाने के एक रुकन को अगवा किया था। हमारे सिपाही बरतानवी सफीर के साथ वहां पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब आपका क्या हुक्म है सुल्तान मौसम? हमारा नहीं पाशा, शरीयत का हुक्म है। ये कानून के मुताबिक ही मुकदमे की समाअत की जाएगी। इस मसले का ख्याल रखें। जैसे आपका हुक्म सुल्तान मौसम। क्या हुआ? सैमुअल को बचा लिया है और खलील खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। सबाहतीन साहब बरतानवी जहाज में रवाना हो चुके हैं। ये छोटी कामयाबी है, लेकिन हम कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने आपके लिए एक पैगाम छोड़ा है। आपकी बरवक्त मदद के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन एक चीज की इत्तला मैं आपको देना चाहता हूं। अब्दुल हमीद को मेरे फरार से मुतालिक तफसीलात का पहले से ही इल्म था। आपको इसकी तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। जिसने अब्दुल हमीद को इस मामले से आगाह किया वो मेरे बाबा महमूद पाशा है। महमूद पाशा ने? वो अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब्दुल हमीद ने मुझे जाने दिया जबकि वो मुझे जहाज में पकड़ सकता था। आपको मोहतात रहना होगा। सब कुछ अब्दुल हमीद की रजामंदी से हुआ। अब्दुल हमीद ने हमें दीवार से लगा दिया है। अभी तो राबी वाला मसला भी हल नहीं हुआ। अब्दुल हमीद जलालुद्दीन के पास सबसे पहले जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि सबाहतीन ने भागने के लिए हमारा सौदा नहीं किया होगा। ये बात वाज़ेह है कि सबाहतीन साहब को फरार करवाने में बरतानवियों ने उनकी मदद की। उन्हें बरतानवी सिफारत खाने की गाड़ी में बंदरगाह ले जाया गया और वो वहां बरतानिया के जहाज में सवार हो गए। हम ये बात जानते हैं पाशा। महमूद पाशा के मुताबिक अस्पताल से सिपाहियों को जलालुद्दीन पाशा ने भेजा था। हौलो पाशा तहकीकात कर रहे हैं सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, अगर सिपाही अस्पताल में होते तो सबाहतीन साहब भाग नहीं सकते थे। मैंने जो सुना अगर वो सच है तो जलालुद्दीन पाशा ने सिपाहियों को वहां से हटाकर सबाहतीन को फरार का मौका दिया। आ जाएं। क्या मालूमात है पाशा?
सुल्तान मौज़म, अस्पताल से जाने का हुक्म सिपाहियों को जलालुद्दीन पाशा ने दिया था। कमांडर को जलालुद्दीन पाशा ने हिदायत दी थी। हम उम्मीद करते हैं कि आप गलत हो। सुल्तान मौज़म, मुझे लगता है कि जलालुद्दीन पाशा ने ये सब तुर्क नौजवानों और बर्तानिया के लिए किया है। हम मालूम कर लेंगे पाशा। जलालुद्दीन पाशा को फौरन बुलवाइए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। तहसीन पाशा, हुक्म कीजिए। फुआद साहब के मुलाजिम और आबी साहब को भी आना था। वो अभी तक नहीं आए सुल्तान मौज़म। उन्हें भी बुलवाइए। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौज़म। ये लो। कैसे पकड़े हो राबी? मैंने तुम्हें बताया था ना, ऐसे पकड़ो इसे। जी ठीक है मोहतरमा। थोड़ा करीब तो होकर बनाओ। ऐसे नहीं। मैं माफी चाहता हूं मोहतरमा। कोई बात नहीं, उठाओ इसे, हम फिर से कोशिश करते हैं। जो हुक्म। अरे ये क्या, खालिद साहब को गिरफ्तार कर लिया? कैसे कर सकते हो? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। खालिद साहब को हथकड़ी पहनाकर गलियों में घुमा रहे हो। रियासत की खातिर अपनी जान दांव पे लगाने वाले के साथ ऐसा करोगे? मैं माफी चाहता हूँ खालिद साहब, हमने गलत किया। अगर आप चाहें तो मैं गाड़ी मंगवा लेता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने लोगों को देख पा रहा हूँ, ये अच्छा है। बंदूक के नीचे करो। हमें रियासत के लिए कैद में जाने या मरने से डर नहीं लगता। सिर्फ रियासत का कानून ही हमें रोक सकता है, और उसने रोक लिया। लेकिन हम जानते हैं नादिर साहब, अगर हमारे खिलाफ 10 फौजें भी जमा हो जाएं, तो हम उनका खून बहा देंगे, उन्हें कुचल देंगे नादिर साहब, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अभी नहीं नादिर साहब, अभी नहीं। सलामत रहें चाचा। क्या हम कुछ कर सकते हैं आपके लिए? शुक्रिया भतीजे, ये दोस्त मेरे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। जेल में तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे चाचा, लेकिन हमारा और कोई चाचा नहीं है। अपना ख्याल रखो। ना जाने आपसे मेरे बारे में लोग क्या कुछ कहेंगे, लेकिन ना ही मैं गद्दार हूं और ना ही मैं झूठा हूं। ये बात जान लीजिए आप। हाँ, लेकिन अपने अदम बर्दाश्त और नाफरमानी से इनकार नहीं कर सकता। शायद मैं अल्लाह का लायक बंदा बनने का मुतहम्मिल नहीं हो सका। बाकी सारी बातें झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। मैंने आज तक ऐसा निवाला नहीं खाया जिसका मुस्तहिक मैं नहीं था, और ना ही जिंदगी की कीमत पर किसी चीज का एतराफ किया है। झूठ हमेशा से ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। अब मैं लड़ने जा रहा हूं ताकि खुद पे लगा हुआ गद्दारी का दाग साफ कर सकूं। अगर मैं उनके खिलाफ कामयाब ना हो सका
तो वो इस जिस्म को गोलियों से छलनी कर देंगे जिस पर उन्होंने जख्म लगाए हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने दिल की बात पर यकीन कीजिएगा। अल्लाह कबूल करे उस्मान। आमीन। अपना काम कर चुके हो तुम, अब यहां से दफा हो जाओ। क्या हुआ? क्या किया मैंने? तुमने खलील खालिद साहब से गद्दारी की है। तुमने उनका एतबार नहीं किया, उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। अब यहां से दफा हो जाओ। ये मैंने नहीं किया। उस्मान, निकल जाओ। ये मैंने नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें यहां देखा, मैं कसम खाता हूं तुम्हें जान से मार दूंगा उस्मान। मारो मुझे, चलो मारो मुझे। मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मारते क्यों नहीं? करो ये। दूर हटो तुम दोनों। अब अगर तुम दोनों ने एक दूसरे पर हाथ उठाया तो यह हाथ रोटी उठाने के भी काबिल नहीं रहेंगे, याद रखना। ना ही मैंने किसी से कुछ कहा है और ना ही किसी को खबर की है। क्योंकि मेरी बात पर यकीन नहीं है आप लोगों को, इसलिए जब चाचा बाइज्जत बरी हो जाएंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। बेदार सुल्तान आपसे मिलना चाहती हैं सुल्तान मुअज्जम। आप अंदर जा सकती हैं सुल्ताना। सुल्तान मुअज्जम, अब आप किस अहम मसले के बारे में हमसे बात करना चाहती हैं? हमने सबाहतीन साहब के फरार होने का सुना। क्या आप जानती थी कि वो फरार होने वाले हैं? क्या आपने बेटे को अलविदा कहने में सिन्हा सुल्तान की मदद नहीं की मलिका बेदार? नहीं सुल्तान मुअज्जम, हम अल्लाह की कसम खाते हैं, हमें नहीं मालूम था कि सबाहतीन साहब फरार हो रहे हैं और ये कि स्नेहा सुल्तान उन्हें अलविदा कहने के लिए महल से बाहर जाना चाहती हैं। हमने सिर्फ एक माँ की हैसियत से स्नेहा सुल्तान की हालत पर रहम किया। हम चाहते थे कि वो अपनी आंखों से देख लें कि उनका बेटा महफूज और सेहतमंद है। हमें इसके अलावा और कुछ भी मालूम नहीं था। आप हमारा यकीन कीजिए। लेकिन फिर भी आप मुजरिम हैं क्योंकि आपने हमारी हुक्म उदूली की और स्नेहा सुल्तान को महल से बासानी फरार होने में मदद फराहम की। जी सुल्तान मुअज्जम, हम मुजरिम हैं। तो फिर आपको इस जुर्म की कीमत अदा करनी ही होगी। या अल्लाह, हमें माफ कर दे। हमने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया। उसकी अदम मौजूदगी पर हमें सब्र अता फरमा और सबाहतीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, उसके दिमाग और ज़मीर को सही रास्ता दिखा। जी जी, दुआ कीजिए। क्या आपके भाई आपको जिंदान में कैद न कर दें सनेहा? आप चाहते हैं कि हमारे बेटे सबाहतीन और हमें जिंदान में डाल दिया जाए, है ना? आपने भाई को सब कुछ बता दिया। सनेहा, मैंने जो किया वो ठीक था। सुल्तान मुअज्जम ने एक बार फिर अपनी रहमदिली दिखाई। उन्होंने हमारे बेटे को आजाद कर दिया। आपको अपने भाई की
रहम दिली के बदले सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। सेनिहा, आपको इस सब में किसने शामिल किया? बताइए, आखिर वो है कौन? आप किसे बचा रही हैं? आपको पिस्तौल देकर किसने सबाहतीन के पास भेजा था? बताइए। क्या कर रहे हो? माफी चाहता हूं मोहतरमा। दोबारा कोशिश करो। जी। क्या इसने सीखा? बहुत कुछ सीख लिया है, क्या बताऊं? माफी चाहता हूं। तुम्हारी गलती नहीं है। वक्त नहीं है। मुझे और आबी को महल लेके जाना है। अब्दुल हमीद चाहता है कि औराबी तस्वीर दोबारा बनाए। अब्दुल हमीद से झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। क्या बरतानवी जहाज हमारा इंतजार कर रहा है? इस बारे में बात हो चुकी है फुआद। हमें आखिरी हद तक जाना होगा। सबाहतीन का मसला भी बाकी है। आपको क्या लगता है, क्या जलालुद्दीन नाम दे देगा? मुझे उम्मीद है कि वो ऐसी गलती नहीं करेगा। आपने याद किया पाशा? जी। मसला क्या है? सबाहतीन साहब फरार हो गए। तो इस मसले के लिए आप मुझे तलाश कर रहे थे? सुल्तान मौसम ने आपको बुलाया है, ये बताने के लिए मैं आपको तलाश कर रहा था। तो पाशा, क्या आप ये जानते हैं कि सुल्तान मौसम ने मुझे क्यों बुलाया है? जिस अस्पताल में सबाहतीन साहब थे, वहां सिपाहियों को एक हुक्म दिया गया था। मालूम हुआ वो हुक्म आपने दिया था। समझ गया पाशा। सुल्तान मौसम जल्द अज जल्द आपसे मिलना चाहते हैं पाशा। बरतानवी सिफारत खाने ने मुझे सिफारती इस्तिस्ना दिया है। कोई भी मुझे छू नहीं सकता। इसे महल में सुल्तान मौसम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मुझे खुफिया मालूमात मिली थी कि अस्पताल में फौजियों पे हमला होने वाला है, जबकि सबाहतीन साहब के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। इस वक्त मैं तुम्हें यहाँ कत्ल करने नहीं आया। मैं तुम्हें शिवनाज खातून की तरफ से दी गई जिम्मेदारी सौंपने आया हूँ। आपको ये मालूमात किससे मिली वैम्बरी साहब? मुझसे ये मत पूछे सुल्तान मौसम, ये बात आप अपने वजीर ख्वाजा तौफीक पाशा से पूछें। हम चाहते हैं कि आप ऐसी ही एक तस्वीर बनाएं। देखते हैं कि आप उतने ही अच्छे मुसव्विर हैं जितना फुआद साहब ने बताया है।